हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4F के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी को आज सॉल्व कर लेंगे हम। जितने भी सारे डाउट्स हैं आज सभी के क्लियर हो जाएंगे। चाहेंगे आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 उसको सॉल्व करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसको हम नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। चलिए, सबसे पहले हम दो वर्ग बना लेंगे। ये माना आपका पहला वर्ग है और ये मान लिया मैंने आपका दूसरा वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी ये भी बराबर होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। ये चारों भुजाएं बराबर होगी और इसका भी ये चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होगी। इसने बोला है आपको दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी क्षेत्रफलों का योग आपको दिया है और उनके परिमापों का अंतर भी दिया है। तो हम मान लेंगे ये जो पहला वर्ग है इसकी एक भुजा क्या है? यक्स मीटर है। अगर ये यक्स मीटर होगी तो ये भी यक्स होगी और ये भी यक्स होगी और ये भी यक्स होगी। समझ गए आप? और मान लो ये आपका दूसरा वर्ग है, इसका मैंने मान लिया एक भुजा जो एक साइड है आपका वाई मीटर है, ये भी आपका वाई मीटर होगा, ये भी आपका वाई मीटर होगा और ये भी वाई मीटर होगा। समझ रहे हैं? अब ये क्यों होगा? सारी भुजाएं एक बराबर होंगी, क्योंकि वर्ग में जितनी भी सारी भुजाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। और वर्ग का आपका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। माना पहले वर्ग की भुजा इज इक्वल टू यक्स मीटर। इसी तरह दूसरे वर्ग की भुजा आप लिख लें। ये पहले वर्ग की भुजा हो गई ना यक्स मीटर। अब पहले वर्ग की भुजा यक्स मीटर है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पहले वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर। देखिए, पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा यक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। समझ गए आप? वर्ग मीटर, या मान लीजिए यक्स स्क्वायर वर्ग मीटर। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। यानी भुजा आपकी यक्स है तो क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर वर्ग मीटर हो जाएगा। अब आप इसी तरह दूसरे वर्ग की भुजा लिखेंगे। दूसरे वर्ग की भुजा को आपने क्या माना है? इज इक्वल टू वाई मीटर। वाई मीटर हो गया तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर वर्ग मीटर। यहाँ तक समझ में आपको आया? अब इसने आपसे कहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यानी ये दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इसका और इसका योग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले वर्ग के क्षेत्रफल
प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है आपका 468 वर्ग मीटर है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समझ गए आप। अब आपसे नेक्स्ट में बोला है उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो ये आपका पहला वर्ग है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप यानी ये भुजाएं आपकी कितनी हैं, 1 2 3 4, 4 है ना। तो पहले वर्ग का परिमाप आपका हो जाएगा 4 गुणे भुजा यानी कितना है यक्स, तो आपका हो जाएगा 4x। और हम दूसरे वर्ग का परिमाप आप देखेंगे तो दूसरे वर्ग का परिमाप आपका हो जाएगा 4 गुणे भुजा यानी 4 × y, तो हो जाएगा 4y। समझ गए आप। आपसे बोला है यदि इनके परिमापों का अंतर, यानी हम लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार है आपका इनके परिमापों का अंतर, यानी पहले के परिमाप क्या है 4x और दूसरे का कितना है 4y। अंतर है इसलिए हमने माइनस कर दिया, कितना है आपका 24 मीटर है। अब इसको और ज़्यादा हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 दोनों में है ना, दोनों में 4 कॉमन ले सकते हैं, यानी हमने 4 को कॉमन लिया तो इन ब्रैकेट हो जाएगा x - y = 24। समझ रहे हैं आप। अब ये आपका मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, x - y = 24/4। अब ये 4 के टेबल में कितनी बार जाएगा, 4 छक्के 24, यानी x - y = आपका हो जाएगा 6। और इसको और ज़्यादा हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x = 6, इधर माइनस में है इधर हो जाएगा प्लस में, यानी 6 + y। ये आपका इतना वैल्यू x का प्राप्त हो सकता है ना। अब x का यही मान हम समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण नीचे लिखेंगे आप, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हम x का मान 6 + y स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का y स्क्वायर = कितना है 468 आपका है। ओके। अब इसको हम a + b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे। a² यानी 6 का स्क्वायर प्लस b² यानी y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मान आपका कितना है 6 और b का मान कितना है y। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आपको करना क्या है, ये +y² है यानी प्लस का y² कर देंगे, = आपका 468 है, कर दिया हमने। अब आप देख सकते हैं 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी 6 का स्क्वायर आप देख सकते हैं 6 × 6, 6 छंग कितना हो जाएगा 36 हो गया। अब ये प्लस का y² है, ये प्लस का y² दोनों को जोड़ेंगे तो एक y² कितना हो जाएगा 2y² हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे 2 छंगे 12, 12 और गुणे y कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा। ये इधर प्लस में इधर आएगा हो जाएगा माइनस में, 468 = 0। अब इसको और ज़्यादा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आपका 2y² है, ये है 12y। इनको हम किस क्रम में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में लिख लेंगे घातों के। अब ये 468 से 36 को घटा देंगे आप, तो 8 से 6 आपका घट जाएगा, कितना बचेगा 2 हो जाएगा। 6 से आपका 3, 2 तो 3 बचेगा। अब यहाँ 4 है, 4 को हम उतार लेंगे, माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस लगा लेंगे, = 0। अब यहाँ पे और भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। कॉमन आपका 2 है, यहाँ पे 2 भी आपको कॉमन लेंगे तो इन ब्रैकेट क्या होगा y² प्लस 2 छक्के 12 माइनस 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, एक इधर आएगा हो जाएगा 12, 2 छक्के 12 = 0। अब यहाँ पे ये गुणा में इधर हो जाएगा भाग में, यानी अब जब नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट को हम इधर कर लेते हैं, ये आपका इधर गुणा में इधर हो जाएगा भाग में, यानी हम नोट करेंगे y² प्लस का 6y माइनस 216 = 0/2। अब 0 का बेटा कुछ भी होता है वो 0 हो जाता है,
अब आप इसको और एक बार लिख लेंगे सिंप्लीफाई करके, y² + 6y - 216 = 0। तो ये इतना हो गया। अब 216 को आपको क्या करना है, आई से फैक्टर करने हैं, घटाने पे कितना आ जाए, 6 आ जाए। चलिए पहले हम 216 के फैक्टर कर लेते हैं। 216 का फैक्टर करेंगे आप, यहाँ पे कर लेते हैं 216, 2 × 9 2, 2 × 8 16, 2 × 5 10, 2 × 4 8, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 14, 3 9 27 और 3 तिराकी 9। अब आपको क्या करना है, ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिनको हम घटाएं तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और तिरिक 24, 3 तिराकी 9, 24 में से 9 घटाएंगे तो नहीं आएगा। और देखते हैं हम, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिराकी 9 दूनी 18, 3 तिराकी 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 तिरिक 6 दूनी 12, यानी 18 × 12। अगर हम 18 × 12 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। और 18 - 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए हम इसी को लिख लेते हैं, y² + 18y - 12y - 216 = 0। समझ गए ना आप। इसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं। आपका अचर पद था 216, 216 के हमने 2 फैक्टर किए, जिनको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपका y कॉमन हो रहा है तो इन ब्रैकेट हो जाएगा y + 18। यहाँ पे आपका क्या कॉमन होगा, -12, इन ब्रैकेट हो जाएगा y 12 है ना, 12 × 9 12। अब 12 के अब आगे आपका जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा। 12 8 कितना हो जाएगा, 96 = 0। अब दोनों में से आपका कॉमन है y - का 18, कितना, y + का 18, चूँकि माइनस हमने कॉमन ले लिया ना, तो y + का 18, y + 18 आपका कॉमन हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में बचेगा y - 12 = 0। अब एक एक बार हम इनको 0 के इक्वल ले लेंगे, y + 18 = 0, y - 12 = 0। ये समझ रहे हैं ना आप। अब y + 18 इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, यानी y का मान आपका -18 आया। अब जो भी मान हमारा ऋणात्मक आता है उसे हम अग्राह्य यानी अमान्य मानते हैं, तो ये तो होगा नहीं। y = इधर माइनस में, इधर हो जाएगा आपका प्लस में, यानी y का मान आपका आ गया 12। अब y का मान आपका 12 आ गया तो इसको हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है आपका, तो x = 6 + 12 यानी कितना आ गया, 18 आ गया। x का मान कितना आया, 18 आया। तो आपको ज्ञात क्या करना था, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी थी। पहले वर्ग की भुजा x मीटर थी, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 18 आ गई, यानी आपका ये हो जाएगा पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा आपकी y मीटर थी, y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर। समझ रहे हैं आप, यही आपका आंसर हो जाएगा, 18 मीटर, 12 मीटर। नोट कर लीजिए आप सभी लोग, जैसे जैसे दिया है वैसे ही आपको करना है। सवाल को देख के थोड़ा सा भी आपको भटकना नहीं है, जैसे दिया है ना वैसे ही हम करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्लास में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग एक क्लास टेस्ट में। क्वेश्चन को नोट करेंगे हम, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में, शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। प्राप्त
किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है आपका एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी अंकों का योग कितना है? 30 है। अंक आपको दिए नहीं हैं तो हम मान लेंगे, लिखेंगे आप माना शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। तो लिखेंगे आप शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक क्रमशः x, y हैं। यानी उसने क्या किया? शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए? x, y किए। अब जब x, y प्राप्त किए तो प्रश्नानुसार आपसे कहा है कि ये जो x और y हैं इन दोनों का योग कितना है डियर स्टूडेंट्स? ये आपका है कितना? 30 है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, यानी आपसे बोला है द्वितीय प्रश्नानुसार, क्या बोला है? द्वितीय प्रश्नानुसार बोला है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, यानी पहले x कम थे, x थे, अब 2 अंक और मिल गए, यानी 2 जोड़ देंगे, है ना। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, यानी अंग्रेजी में पहले y थे, अब 3 अंक कम मिले, यानी y में से 3 घटा देंगे। समझ गए आप? तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। यानी ये दोनों अंक जो हैं इनका गुणनफल कितना हो जाता है? 210 हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो आपसे पूछा है उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए तो एक और थोड़ा सा हम काम कर लेंगे। ये जो आपने x + y = 30 लिखा है ना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। x = कर लीजिए, ये इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, यानी 30 - y इतना हो जाएगा ना। इस x की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो लिखेंगे आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर 30 - y, और ये प्लस का पहले से ही इसमें 2 है, इंटू आपका y - 3 = 210। समझ रहे हैं आप? अब आप देखेंगे ये हमने इंटू यहाँ पे लगाया है, तो ये मत कहिए यहाँ लगाए यहाँ नहीं, ये आपका इन ब्रैकेट है, यानी गुणा में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाएं या ना लगाएं, ठीक है।
अब आप देखेंगे 30 है, ये प्लस का 2 है, 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। और ये माइनस का है आपका y, समझ रहे हैं, y माइनस 3 इज इक्वल टू आपका है 210 है। चलिए अब इनको दोनों को हम गुणा कर लेते हैं। 32 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 3, इधर हम गुणा करके आपको दिखाते हैं। 32 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 3, पहले हमारा 32 का y में गुणा हो जाएगा यानी 32y, उसके बाद इस 32 का किस में 3 में गुणा होगा, ये प्लस में ये माइनस में, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूनी 6 आपका हो गया। उसके बाद क्या होगा 3 तिराकी 9 हो जाएगा, हो गया ना इतना। अब आगे ये y का गुणा इसमें होगा, y इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर होगा, लेकिन किसका माइनस का, माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y हो गया। समझ रहे हैं इतना आप। अच्छा इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं, ये माइनस का वाई स्क्वायर पहले ले आएंगे और ये 3y प्लस में है, ये 32y प्लस में है, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35y हो जाएगा। ये है माइनस का 96, माइनस का 96, समझ गए। इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम यहाँ पे नोट कर देंगे, माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 35y माइनस का 96, ये इज इक्वल टू कितना है 210 है। अच्छा एक और हम काम कर सकते हैं, ये जितनी भी सारी वैल्यू है इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, समझ गए आप। इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये जितने भी सारे मान हैं हमारे क्या हैं बदल जाएंगे। तो पक्षांतर करते हैं आप तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये भी बदल जाएगा, माइनस 35y ये भी बदलेगा, प्लस का 96 और ये तो इधर प्लस में है ही है यानी प्लस का 210 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। ये जितने भी सारी वैल्यू थे इसको हम इधर पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करने के बाद ये हमारी जो मान है चिन्ह है ये सारे क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, ठीक है। जैसे होता नहीं है लड़की किसी भी जात की हो, अगर शादी कर देते हैं ना तो वो लड़के की ही जात की हो जाती है, वैसे ही इसमें है। अगर हम ये सारे पद हैं ना इनको उधर लेके जाएंगे तो चिन्ह इनके परिवर्तन हो जाएंगे, समझ गए आप। चलिए तो अब इनको हम ऐड कर लेंगे, 210 आप 210 में हम ऐड करेंगे इनको, माइनस 35y तो आपका ये 0 यानी हो जाएगा 6 और 9 एक कितना हो जाएगा 10, 2 एक कितना हो जाएगा 3, 306 हुआ ना। अगर हम 210 को 96 में जोड़ेंगे 306 हो जाएगा। अब 306 के ऐसे फैक्टर करने घटाएं तो कितना आ जाए आपका 35 आ जाए, ठीक है। घटाने पे आपका कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। चलिए देखेंगे आप 306 का हम इधर फैक्टर कर लेंगे। 306 है आपका 15 दूना 30, 2 तेई 6, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 17 तियाँ 51। अब आप देखेंगे 2 तेई 6 तिरिक 18, हमको कितना लाना है 35 घटाने पे लाना है, यानी हम कर लेंगे 17 तियाँ 51, ये भी नहीं होगा, 3 दूनी 35 घटाने पे लाना है आपको, ध्यान दीजिएगा आप सभी। 17 दूना 34, 3 तिरा की 9, ये भी नहीं आएगा घटाने पे 35, 17 तेई 51, 3 दूनी 6 नहीं आएगा, 13 दूना 34, 13 तेई 51, 306 आपको घटाने पे कितना लाना है डियर स्टूडेंट्स। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं हम। 306 घटाने पे आपको कितना लाना है, 1 मिनट ध्यान देंगे आप सभी दोस्त। ये आपका जो है ना ये हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस है ना, देख रहे हैं आप, हमने माइनस लगा दिया, ये आपका प्लस होगा। घटाने पे कितना आना है 35 आना है, समझ रहे हैं आप। तो अब देखेंगे आप जोड़ने पे 35 लेके आना है तो 17 दूना हो गया 34, या तो हम कर देंगे 17 तेई 51, कितना करेंगे आप 17 तेई 51, यानी अगर हम कर दें 35 घटाने पे कितना आना चाहिए 18, 17, 3 तिरा की 9, हाँ आपका जोड़ दें तो 35 आ जाए, 3 तिरा की 9, 9 दूनी 18, अगर हम 18 गुणे 17 कर दें, कितना कर दें 18 गुणे 17 कर दें 306 होगा, 18 और 17 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। चलिए इसी को हम लिखेंगे माइनस 18y
और माइनस का 17y प्लस का 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हमने क्या किया, हमने जब इसके फैक्टर किए तो 18 गुणे 17 करेंगे 306 आ जाएगा, और 18 और 17 को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब आपने क्या कहा होगा, जोड़ देंगे, यानी माइनस माइनस को हम जोड़ेंगे तो माइनस ही चिन्ह रहेगा। बस बात क्या है, ये संख्याएं आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। अब इनमें आपका कॉमन क्या है? y कॉमन ले लेंगे तो इन ब्रैकेट होगा y माइनस 18। यहाँ पे आप देखेंगे क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का 17 कॉमन हो जाएगा तो इन ब्रैकेट बचेगा y माइनस 17 इकन्नम हो जाएगा 17। उसके बाद आपका क्या बचेगा? 13 यहाँ पे हो जाएगा, 13 आएगा तो यानी 136 हो जाएगा, 17 8 136 हो जाएगा। समझ गए आप? इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा? y माइनस 18 कॉमन हो जाएगा। अब ये जो एक और बचेगा y माइनस 17, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। चलिए इसको अब हम इधर लिखेंगे आप, तो y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में है आपका y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये इतना है ना, ये है y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू आपका 18 हो गया, y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये दो आ गए ना आप सभी के, y इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू क्या हो गया? 17 हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, यानी x और y का मान, x हमने माना है गणित में प्राप्त अंकों की संख्या, और y हमने माना क्या है? अंग्रेजी में प्राप्त अंकों की संख्या। तो हम अगर y बराबर 18 लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? y बराबर 18 लेते हैं तो y का मान हम किस में रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 30 माइनस y का मान कितना है? 18 है, तो 30 में से 18 को घटाएंगे यानी 12 आ जाएगा। समझ गए आप? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में, गणित और अंग्रेजी में कितने अंक इसने प्राप्त किए थे? तो गणित में इसने प्राप्त किए थे x इज इक्वल टू कितना आया है आपका? 12, और अंग्रेजी में इन्होंने कितने किए थे? y इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? 18। यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? आपसे पूछा था उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो गणित में प्राप्त किए गए अंक की संख्या हमने x मानी थी, यानी x की वैल्यू 12 आ गई है। अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या हमने y मानी थी, y की वैल्यू 18 आ गई है। आशा करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो फिर से एक बार हम आप बता देते हैं। हमने माना था शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? x, y हैं। तो इसने प्रश्नानुसार आपसे कहा था उनके प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है, ये कर दिया था हमने। और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया था हमने, x इज इक्वल टू 30 माइनस वाई कर दिया था, ये इधर प्लस में इधर हो गया था माइनस में, यानी x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई थी। अब द्वितीय शर्तानुसार इसने कहा था यदि उनके गणित में कितने 2 अंक और अधिक हो जाएं तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलें तो उनके अंकों का गुणनफल, यानी ये जो अंक मिले थे इनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। हमने क्या किया? x की वैल्यू इसमें रख दिया ना आपने। जोड़े घटाएंगे गुणा करेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद हमने इसके क्या मूल ज्ञात कर लिए। मूल हमें 2 हुए, एक y बराबर 18, एक y बराबर 17। अगर आप 18 रखेंगे, 18 का मान हमने कहाँ पर रख दिया? y इज इक्वल टू 18 रख दिया, कहाँ पर? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखा तो x की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो हाँ, x की वैल्यू प्राप्त हो गई तो हमारा गणित में प्राप्त अंकों की संख्या 12 हो गई और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों की संख्या 18 हो गई। समझ गए आप? नोट कर लीजिए आप सभी। थोड़ा सा आप आज का वीडियो आपका लंबा होगा, तो वीडियो को बिना पॉज किए हुए या बढ़ाते हुए आप सभी सारी की सारी वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ओके, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। चलिए, पहले जैसा इसने कहा है वैसा हम कर लेते हैं। इसने कहा एक समकोण त्रिभुज है, यानी मान लिया ये हमने मान लिया क्या एक समकोण त्रिभुज है। समझ गए आप। अब आपसे इसने कहा है हाँ, समकोण त्रिभुज ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज है तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझ गए आपको। यानी ए है माना हमने, ये बी और ये सी, ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है तो ये आपका आधार हो गया। तो आधार को हमने मान लिया x सेंटीमीटर। समझ गए आपका। तो आपसे कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो ये ऊंचाई आपकी क्या होगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी आधार आपका x है, इससे 7 कम यानी 7 घटा देंगे। अब आपसे बोला है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, तो ये आपका यानी जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपका क्या है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। जब भी आपका क्या समकोण त्रिभुज दिया हो और समकोण त्रिभुज में क्या है, मतलब दो भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है, यहाँ पे आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चूँकि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही आपकी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये होती है ना। हमने आपको क्या बताया, कर्ण आपका कितना है, 13 है, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब आपका x-7 का है, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर यानी आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 हो जाता है। इसको हम a - b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -2, a का मान कितना है, x है, b का मान कितना है आपका 7 है, प्लस का आपका हो जाएगा x स्क्वायर। इसको हम ऐड कर लेंगे। अब आप देखेंगे ये x स्क्वायर है और कहीं तो है, हाँ एक ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे, एक और एक कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ना आपका। ये 7 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 2 × 14 इंटू x क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा। अब ये जो आपकी वैल्यू है इसको हम उधर पक्षांतर कर लेंगे, इसको इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, यानी 2x स्क्वायर। इसको हम इधर लिख लेंगे माइनस का 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब ये 169 से 49 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका कितना बचेगा, पहले इसको नोट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 से इसको घटाएंगे, 9 से 9 आपका यानी 0, 6 से 4 आपका जाएगा 2 बचेगा 1, 120 आपका बच जाएगा। अच्छा, घटाया है हमने इससे, तो ये माइनस का ही चिन्ह क्यों आया, चूँकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। समझ रहे हैं आप। अब इसमें से और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, और क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन होगा ना, तो इन ब्रैकेट आपका बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये इधर गुणा में, इधर हो जाएगा भाग में, -7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2। अब 0 का बटा 2 कुछ भी होता है, 0 का बटा कुछ भी हो जाए वो आपका 0 ही होता है। चलिए, और हम ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया है। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 60 आपकी छोटी संख्या है, ऐसे ही कर लेंगे। 10 छक्का कितना होता है, 60 होता है, 12 पंचे आपका कितना होता है, 60 होता है,
और क्या होता है 20 तई 60 होता है, और एक क्या होता है 60 एकन्नम 60 होता है। आपको करना क्या है, गुणनफल जो आपके होंगे गुणनफल उनको हम क्या करेंगे घटाएंगे तो 7 आ जाए। 10 छक्का 60, 10 माइनस 6 कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन हमें 7 लाना है। अब 12 पंचे 60 हो गया ना, 12 माइनस 5 कितना आएगा 7 आ जाएगा, यानी यही वाला हम ले लेंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस आपका कितना है 5, हाँ 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे 12 में से आप 5 घटाएंगे तो माइनस 7x आएगा कि नहीं, और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। इनमें से दोनों से कॉमन लेंगे, इनमें से दोनों से कॉमन ले लेंगे आप। यहाँ पे x कॉमन होगा तो इन ब्रैकेट आपका x माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 कॉमन होगा, इन ब्रैकेट आपका x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप सिंपल से कॉमन लेंगे x माइनस 12, और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं आप। इसको आप इधर पे सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एक कर लेंगे, एक ये है आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। ये इधर माइनस में इधर हो जाएगा आपका प्लस में 12 हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में। अब जो वैल्यू माइनस में आती है उसे हम अमान्य कर देते हैं, यानी ये मान्य नहीं है, अग्राह्य है। यक्स का वैल्यू आपका आ गया है 12, तो यक्स की वैल्यू आपकी आ गई है 12। आपसे क्या पूछा है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी यक्स की वैल्यू 12 है, तो आधार आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो आपका है यक्स माइनस 7 है ना, यानी अब 12 में से 7 घटा देंगे तो लंब का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही दोनों हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर कामा 12 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप सब। नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड नंबर है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, 30 मीटर अधिक हो, कितना 60 मीटर अधिक। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 60 मीटर, कितना मीटर अधिक हो यार, हाँ 30 मीटर अधिक हो, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। चलिए देखिए, लिखा हुआ है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। कितना मीटर, 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे। ये आपका मान लो आयताकार खेत है, आयताकार खेत हुआ ना। अब आपसे बोला है एक आयताकार खेत का विकर्ण, ये मान लो आपका विकर्ण हो गया, समझ गए। अब ये आपका विकर्ण है, तो विकर्ण में आपसे क्या बोला है, यदि बड़ी क्या बोला है उसकी छोटी भुजा। अब ये मान लो विकर्ण हो गया, तो ये आपका क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है भाई आपका। अब समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, छोटी भुजा हो जाएगी। तो छोटी भुजा आपकी क्या हो जाएगी,
छोटी भुजा हमने मान लिया यक्स मीटर है, क्या है, यक्स मीटर है। तो आपका बताया है खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा यक्स मीटर है ना, तो इससे कितना अधिक है, 60 अधिक है, कर दिया आपने। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी ये आपकी क्या है, बड़ी भुजा है, छोटी भुजा से कितना अधिक हो, 30 मीटर अधिक हो। 30 मीटर आपने कर दिया ना। चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे, माना छोटी भुजा इज इक्वल टू यक्स मीटर। तो इसीलिए आपका क्या है, विकर्ण है, कितना हो जाएगा, विकर्ण इज इक्वल टू छोटी भुजा से विकर्ण कितना ज़्यादा है, 60 मीटर ज़्यादा है, यानी यक्स प्लस 16 मीटर हो जाएगा। अब आपका जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से कितना ज़्यादा है, 30 मीटर ज़्यादा है। तो लिखेंगे आप बड़ी भुजा इज इक्वल टू यक्स प्लस 13 मीटर। समझ गए आप। अब आप ज्ञात कैसे करेंगे, ज्ञात हमने बताया है आपको, अगर किसी भी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज आपका समकोण हो, उनमें 2 भुजाएं दी हो तो तीसरी भुजा ज्ञात हो जाती है। वो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज है ना आपका, अब समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये इतना होता है कि नहीं। तो कर्ण की वैल्यू आपकी कितनी है, यक्स प्लस 16, यानी यक्स प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब आपका कितना है, यक्स प्लस 30 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका, यक्स का स्क्वायर। इनको हम प्रसार कर लेंगे इनका, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस यक्स स्क्वायर। समझ गए आप। अब इसको हम प्रसार कर लेंगे और ज़्यादा, ये यक्स स्क्वायर है ना आपका, यक्स स्क्वायर लिखा रहने देंगे, 60 का स्क्वायर यानी 60 गुणे 60 है ना, 6 चांग कितना हो जाएगा, 36, और 2 जीरो बढ़ा देंगे आप, 3600 हो गया, प्लस 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 इंटू यक्स है, यक्स कर देंगे, इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस ये 30 गुणे 30 है, 3 तिराकी आपका हो जाएगा 9, 2 जीरो बढ़ाएंगे यानी 900 हो जाएगा, प्लस 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इंटू यक्स है, यक्स हो जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया ना आप सभी को। अब ये यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। और ये प्लस का कितना है, 16x है, ये आपका कितना है, प्लस का 900 है। अब ये जितनी भी वैल्यू इसको इधर हम पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का यक्स स्क्वायर, ये आपका ये पहले इसको लिख लेंगे, माइनस का आपका 120 यक्स हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे अब माइनस का कितना हो जाएगा, 3600 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे जोड़ घटा लेंगे, जो भी हमारी संख्याएं मिलती हैं तो हम समान घात वालों के साथ जोड़ते घटाते हैं, है कि नहीं। यानी ये 2x स्क्वायर हो गया, 2x से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो आपका बचेगा यक्स स्क्वायर। अब हम इससे छोटी घात वाला देखेंगे, ये आपका 16x है, ये आपका 120 है, 120 में से 60 को घटाएंगे आपका हो जाएगा माइनस का 16x हो जाएगा ना। माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए हमने माइनस लिखा। अब ये यहाँ पे 3600 है, 3600 से आप घटा देंगे 900 तो यानी कितना हो जाएगा आपका 2700 बचेगा। तो माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। और 2700 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, घटाने पे कितना आ जाए, 60 आ जाए, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया है। अब द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ है आपका ना, तो अब 2700 को हम क्या कर देंगे कि 2700 का हम सबसे पहले फैक्टर निकाल लें। 3 9 कितना हो जाएगा 27, 3 तिराकी कितना हो जाएगा 9,
3 एकड़ नम 3 हो जाएगा आपका, 50 दूनी 100, 25 दूना 50 हो जाएगा और 5 पचे 25। चलिए हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर आप देखेंगे 3 तरह की 9, 9 त्रिक 27, 27 हो गया ना, 5 पचा 25, 25 दूना 50 और 50 दूना 50 हो गया ना, 9 तो 27 दूना 54, यानी घटाने पे आपका 60 आना चाहिए। कितना आना चाहिए डियर स्टूडेंट? घटाने पे आपका 60 आना चाहिए। यानी हम फैक्टर आपके दो कौन कौन से कर देंगे? 90 और 30 कर दें। कितना कर दें? 90 और 30 कर दें। अगर हम 90 गुणा 30 करेंगे, 90 गुणा 30, तो 9 तरीका आपका कितना हो जाएगा? 27, यानी 2700 हो जाएगा। और 90 माइनस 30 कर देंगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। यानी आपके फैक्टर क्या हो जाएंगे? माइनस का 90 प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब दो पदों से हम कॉमन ले लेंगे, दोनों पदों से कॉमन लेंगे। यहाँ पे x कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन लिया हमने, तो इन ब्रैकेट होगा x माइनस 90। यहाँ पे आपका कॉमन क्या हो जाएगा? प्लस का 30 कॉमन होगा, इन ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपका x माइनस 90 कॉमन है, अब जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में करेंगे, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। समझ गए आप? चलिए आगे वो जैसे कर रहे हैं ना वैसे ही करते रहेंगे। ये x माइनस 90 एक बार 0 के बराबर ले लेंगे, एक बार आप लेंगे x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू इधर माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, ये वाली वैल्यू भी वैसे होगी, ये इधर प्लस में इधर हो जाएगी माइनस में। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 90। हमने आपको माना था छोटी भुजा कितनी माना था? x माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 90। अब जो हमारी संख्याएं थी किस में थी? मीटर में थी, यानी 90 मीटर हो गया। और विकर्ण आपका कितना हो जाएगा? x का मान इसमें रखेंगे 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 150 मीटर। समझ गए? यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसमें बोला था छोटी भुजा क्या है? छोटी भुजा आपको मैंने मान लिया था x मीटर, उसने बोला था विकर्ण आपका छोटी भुजा से 60 अधिक है, ये हमने कर लिया था विकर्ण 60 अधिक है। उसके बाद बड़ी भुजा जो है आपका छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, कर लिया हमने। अब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। अब समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया तो एक द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया था आपका। हमने 2700 के ऐसे फैक्टर किए, घटाने पर कितना है? 60 आ जाए। अब x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, x का मान हमने यहाँ पे रख दिया तो हमें दी गई वैल्यू प्राप्त हो गई। नोट कर लीजिए आप सभी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। वीडियो आज की थोड़ा सा लंबी हो गई, क्योंकि सवाल ही आपके थोड़ा सा ज़्यादा बड़े बड़े थे, इसलिए थोड़ा सा लंबी हो गई। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके प्रीवियस वीडियो अगले वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।